बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस करना है कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, किस तरीके से इसके फंक्शनलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली फ्रेंड फंक्शन के नेम से हमें पता चल रहा है कि एक फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करने से, ठीक है, एक क्लास के अंदर अगर आप फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करते हैं दूसरी क्लास के नेम से, तो वो दो क्लासेस होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो सकती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकती हैं। अब वो डाटा किस टाइप का होता है, किस तरह का डाटा शेयर कर सकती हैं? मतलब अगर एक क्लास ए है और एक क्लास बी है और क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बना दें, तो मतलब वो क्लास ए के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है विदाउट क्रिएटिंग इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? अगर एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, अगर क्लास बी को आप एक क्लास का फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लास बी में क्लास ए का, तो आपस में जो है वो डाटा शेयर कर सकते हैं, डाटा मेंबर्स और पब्लिक और प्राइवेट डाटा मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद रियल सी प्लस प्लस जर्नल के ऊपर क्लिक करते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट अंडरस्कोर फ्रेंड फंक्शन, या फ्रेंड फंक्शन के नाम से ही लिख दिया इसको, इसका नाम। फ्रेंड फंक्शन के नेम से इसका नेम लिख दिया हमने। अब इसमें सबसे पहले हम व्यूज में जाते हैं। व्यूज में जाने के बाद हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और एक कोड एडिटर ऐड करते हैं, सी प्लस प्लस कोड एडिटर। और यहाँ पे हम सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मैंने लाइब्रेरीज ऐड की हैं, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी एपीआई क्रिएट की हैं। उसके बाद क्लास का नेम डिफाइन करते हैं। क्लास का सिंटैक्स और क्लास का नेम मैंने ये डिफाइन किया है और ये क्लास का आर्किटेक्चर पूरा हो गया। ठीक हो गया। इसके अंदर हम प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स रखते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर रखते हैं, पब्लिक डाटा मेंबर रखते हैं, और उसको फ्रेंड फंक्शन से एक क्लास को दूसरे क्लास में कॉल करना है। तो फ्रेंड फंक्शन के एडवांटेजेस होता है कि ये आप जो प्राइवेट मेंबर जो एक क्लास में रखते हैं वो आप आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन आप आउटसाइड ऑफ द क्लास भी उसको कॉल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट में मैं इंट ए रखता हूँ। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक में रखता हूँ इंट फंक्शन। फंक्शन में जाने के बाद सी आउट, ठीक हो गया। और उसके बाद एंटर रिकॉर्ड। एंटर रिकॉर्ड करने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है, क्योंकि आपने इसको इंट रखा हुआ है तो रिटर्न, सॉरी डाटा टाइप में रिटर्न कर डिफाइन करनी है, रिटर्न 0। ठीक है।
रिटर्न 0 भी कर दी। उसके बाद void main, void main करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करो और इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। void main की जरूरत नहीं, हमने तो एक क्लास को दूसरी क्लास में कॉल करना है, तो एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाना है। तो हमारे पास ये क्लास एक डिफाइन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लास अगेन एक और क्लास जनरेट करता हूँ, इसका नाम रखा बी। ये क्लास बी जनरेट हो गई। इसके अंदर मैं रख देता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड करने के बाद मैं यानी लिखता हूँ CLA क्लास ए। जब मैंने क्लास ए डिफाइन कर दी तो ये उस क्लास की क्या बन गई है, फ्रेंड। ठीक है। अब क्लास बी जो है वो क्लास ए की क्या है, फ्रेंड क्लास है। अब फ्रेंड से यही मतलब निकलता है ना कि अगर आप एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो, अगर दो पर्सन आपस में फ्रेंड्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर क्लास ए क्लास बी आपस में फ्रेंड है, क्लास ए क्लास बी की फ्रेंड है, तो क्लास बी क्लास ए के डाटा मेंबर्स तक अप्रोच कर सकती है। फ्रेंड का मतलब यही है कि आप उसके क्लोज है, क्लास के क्लोज है, तो आप उसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। किस किस डाटा मेंबर को, अब देखते हैं किस किस डाटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट सी आउट करता हूँ या डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करता हूँ क्लास ए को। ये क्लास ए तो आ गई क्योंकि ये क्लास कौन सी है, ये फ्रेंड हो गई। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ए। अब यहाँ पे देखिए ए क्या चीज है, साथ लिखा भी हुआ है प्राइवेट इंट ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। मतलब आप फ्रेंड फंक्शन से प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो टेक्निक है जिसके जरिए आप एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना के उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसकी प्राइवेसी को चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन बनाने का मेथड क्या होता है, मेथडोलॉजी क्या होती है, वो आपको मैंने डिफाइन कर दी। फ्रेंड लिखने के बाद उस क्लास का सिंटैक्स और उस क्लास का नेम, और उसके बाद उस क्लास बी से आप क्लास ए के जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हो, उससे अप्रोच कर सकते हो। इज इट क्लियर? इसके बाद यहाँ पे क्लास ए है, इसके मैं ये प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एरर दे रहा है, इसका कोई फंक्शन होगा इनवैलिड बेस क्लास, कह रहा है इनवैलिड बेस क्लास, इनवैलिड बेस क्लास। तो यहाँ पे प्राइवेट डाटा मेंबर है, आप जस्ट इसको यहाँ से ऐसे करो सी आउट करने के बाद ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। ए ठीक है, इस तरीके से आप इसकी क्लास को कॉल कर सकते हो। एक बार बेस क्लास डिफाइन कर रहा है, ठीक हो गया। इसको ज़रा एक्सेस कर लेते हैं अंदर कि इसमें किस चीज़ की जो है वो वैल्यूज की कमी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। इन फंक्शन फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन भी डिफाइन विद द हेल्प ऑफ ए करता हूँ, ए एंड एक्स।
ठीक है। अब यहाँ पे जाके सी आउट करता हूँ। सी आउट क्या है? ए इज, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स डॉट फंक्शन। अब ये तो फ्रेंड क्लास है, तो एक्स डॉट करने से उसका सिर्फ फंक्शन आ रहा है। मेरे पास प्राइवेट डाटा मेंबर भी आना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ आनी चाहिए मेरे पास? उसका प्राइवेट डाटा मेंबर भी आना चाहिए। तो मैं उसके लिए इसको अप्लाई कैसे करता हूँ? कंट्रोल, तो मेरे पास जस्ट यहाँ पे फंक्शन आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन को मैं निकाल कर लिया, और यहाँ पे एंड एल और ये चीज़। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन कर दी, रिटर्न 0। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन को तो मैं लेके आ रहा हूँ फ्रंट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू मैं ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, ठीक हो गया। अब इसके ज़रिए मैं फंक्शन को तो लेके आ रहा हूँ, अगर मैं इसके प्राइवेट डाटा मेंबर तक अप्रोच करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? इस फंक्शन के थ्रू, ये प्राइवेट डाटा मेंबर है। ठीक हो गया। अब ये प्राइवेट डाटा मेंबर है किसका? क्लास ए का। अब इस प्राइवेट डाटा मेंबर को मैं डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकता। क्लास ए है, नो टैग मेंबर नेम्ड ए। क्लास ए के साथ कोई भी टैग्ड मेंबर नहीं डिफाइन किया हुआ विद ए। क्लास ए डायरेक्टेड टू, अगर ये नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे जस्ट क्या कॉल करें? ए एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ये चीज। तो यहाँ पे जाके हम सबसे पहले ना एक और चीज करते हैं, हमने यहाँ पे इसको कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ना जस्ट फॉर टाइम बिंग यहाँ पे ए को डिफाइन कर दिया, सी आउट ए। ठीक है, फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर जब मैंने सी आउट को डिफाइन किया तो मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करता हूँ फंक्शन डिफाइन करने के बाद। ओके हो गया। इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं है तो इसका है जी क्लास ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद इसके प्राइवेट मेंबर्स को हमने कॉल करना है। तो प्राइवेट मेंबर को कॉल करने के लिए हमारे पास एक्स डॉट फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास प्राइवेट मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा इंट वाई। इंट वाई पैरामीटर दिया, वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, वाई को मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि ए इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू ए। यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं ए को ही कॉल कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू वाई, या पैरामीटर कॉल किए ए इज इक्वल टू वाई कर दें, वाई इज इक्वल टू ए कर दें। यहाँ पे जब आप y इज इक्वल टू ए करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसके बाद अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी 9 और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ए की वैल्यू 9 क्यों आई? क्योंकि हमने यहाँ पे y को कोई वैल्यू दी है, y को जो वैल्यू दी है वो इसको साइन होगी, इधर से ये वैल्यू इसको साइन होगी। इसको साइन होने के बाद वो वैल्यू सॉर्ट आउट होगी, सॉर्ट आउट होने के बाद वो वैल्यू क्या करेगी? डिस्प्ले करवा देगी। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है, या सारी की सारी कंडीशन है जिसमें आप फ्रंट फंक्शन बनाने के बाद क्लासेस को कॉल कर सकते हो। डेफिनेटली इसी तरीके कार से मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास
सी। अब इस क्लास सी को मैं किसका फ्रेंड बना देता हूँ, क्लास बी का। प्राइवेट इंट सी पब्लिक, पब्लिक में जाके इंट फंक्शन, फंक्शन में जाने के बाद अब इस क्लास सी को मैं फ्रेंड बनाता हूँ, फ्रेंड क्लास बी का। ठीक है, फ्रेंड क्लास बी का और फ्रेंड क्लास बी के डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन कोई भी नहीं, जस्ट मैंने क्लास बी का फ्रेंड बना दिया। अब जब मैंने इसको सी को क्लास बी का फ्रेंड बना दिया और मैं इस सी को क्लास ए का भी फ्रेंड बना देता हूँ। जब ये क्लास बी की भी फ्रेंड है, क्लास ए की भी फ्रेंड है, तो दोनों क्लासेस के फ्रेंड फंक्शंस की वजह से, दोनों क्लासेस के फ्रेंड फंक्शन की वजह से ये जो है दोनों क्लासेस में फॉल करेगी, दोनों क्लासेस के अंदर उनके डाटा मेंबर्स को, फंक्शंस को इंटीग्रेट करेगी और रिट्राइव करके लेके आएगी। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट सी आउट करता हूँ। सी आउट करने के बाद यहाँ पे सी आउट करने के बाद बी, बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सॉरी सी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मेरे पास सी भी आ रहा है और मेरे पास फंक्शन भी आ रहा है, लेकिन ये क्लास क्या है, फ्रेंड है किसकी, बी की, और ये क्लास किसकी फ्रेंड है, ए की। अब क्लास बी और ए की ये फ्रेंड है, तो इस अगर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाए तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हमें दोनों ऊपर वाली क्लासेस का जो है वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मैं इस क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सी ओ, ठीक है, ओ डॉट, तो मेरे पास फंक्शन आ रहा है, फंक्शन इस पे भी डिफाइन है। अब ये क्लास फ्रेंड है किसकी, क्लास बी की, और ये फ्रेंड है किसी क्लास ए की। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ फंक्शन वन। फंक्शन वन करने के बाद इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ, तो मेरे पास फंक्शन वन आ रहा है। तो क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं सिर्फ इस क्लास को ही एक्सेस कर सकता हूँ, बेशक ये क्लास इसकी फ्रेंड भी है। इज क्लियर? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जस्ट मैं इस क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ जिस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो क्लास सी है, सी क्लास का मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। तो फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं कि एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाने का मकसद ये होता है कि आप उस दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शन को इस क्लास में कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसको वाइड मेन के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वाइड मेन के आपने डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आपको इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इनहेरिटेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। इनहेरिटेंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पब्लिक ए और इसके साथ पब्लिक बी। ठीक है, उसके साथ पब्लिक ए करोगे, इसके साथ पब्लिक बी करोगे। जब उसके साथ पब्लिक ए कर दिया आपने, इसके साथ पब्लिक बी कर दिया, तो इसकी फंक्शनलिटी जो है वो प्रॉपर वे में वर्कआउट करना शुरू कर देगी, प्रॉपर वे में चलना शुरू कर देगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम पब्लिक यहाँ पे बी किया और इसके बाद पब्लिक करने के बाद मैं इसको ए से भी इनहेरिट कर देता हूँ। फिर क्लास सी को मैंने ए से भी इनहेरिट करवा दिया और क्लास सी को मैंने बी से भी इनहेरिट करवा दिया। तो अब मैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया।
क्लास सी के ऑब्जेक्ट है ओ डॉट, ओ डॉट। तो मेरे पास पेरेंट क्लास की भी फंक्शनैलिटीज आ रही हैं, मेरे पास चाइल्ड क्लास की भी फंक्शनैलिटीज आ रही हैं। तो मेरे पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेरे पास पेरेंट क्लास की भी फंक्शनैलिटीज सारी की सारी कॉल हो रही है और चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी सारी कॉल हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास पेरेंट क्लास है, इसका ये है, ठीक है, इसका फंक्शन जो है ए है, बस इस क्लास का फंक्शन नहीं आ रहा। इस क्लास का फंक्शन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ, इसलिए इस क्लास का, क्योंकि जब तक आप उसको पब्लिक नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट है। देखे ना, अब मैंने पब्लिक दिया तो यहाँ पे ये कॉल होना शुरू हो जाएगा। इससे पता चल रहा है आपको कि अगर कोई एक्सेस स्पेसिफाई नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट रहेगा। अब अगर ये यहाँ पे आ रहा है क्यों? क्योंकि पब्लिक है। अगर मैं पब्लिक को खत्म कर दूं और यहाँ पे नीचे आऊँ और फिर कंट्रोल स्पेस करूँ तो मेरे पास सिर्फ वो फंक्शन आएंगे जिनको पब्लिक पे रखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि बाय डिफॉल्ट क्लास पब्लिक होती है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं डिफाइन किया तो जो फंक्शन बनता है वो प्राइवेट होता है, जो डाटा मेंबर डिफाइन होता है वो प्राइवेट प्राइवेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई पे डिफाइन करते हैं, पब्लिक एक्सेसिबिलिटीज पे डिफाइन करते हैं, तो उसकी फंक्शनैलिटी, उसका लेआउट सारा का सारा क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के जरिए आप चाइल्ड क्लास में उसको कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो क्लियर? तो इसमें आप चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देंगे। पब्लिक इस चीज़ को, ये फंक्शन को आपने डिफाइन करना है, ये फंक्शन को आपने डिस्प्ले कराना है, तो आप इसके अंदर पब्लिक करेंगे। पब्लिक करने के बाद ओ डॉट, ओ डॉट ए कर सकते हैं, ओ डॉट फंक्शन कर सकते हैं, ओ डॉट फंक्शन 1 कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का मैं फंक्शन बनाने के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद पेरेंट क्लास के फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे पेरेंट क्लास के फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। सेम इन द सिनेरियो, ओ डॉट इस फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे सिस्टम पॉज करते हैं, सिस्टम पॉज करते हैं। तो सिस्टम पॉज किया, यहाँ पे फंक्शंस को कॉल किया और यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पैरामीटराइज फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन 1 जो है वो क्या है? पैरामीटराइज फंक्शन। ये भी पैरामीटराइज फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दी है सी आउट में। अब यहाँ पे वैल्यू है, ये फंक्शन है, क्या चीज़ है? ये फंक्शन पैरामीटराइज फंक्शन है, तो इसको हम कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ 10। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर ये भी तो क्वेश्चन पैरामीटराइज है। ये पैरामीटराइज नहीं है, इसमें हमारे एड्रेसिंग दी हुई है और एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने उस वेरिएबल को एक वैल्यू यहीं पे साइन कर दिया। जब आप उस वेरिएबल को यहीं पे ही वैल्यू साइन कर देते हो तो उसकी फंक्शनैलिटीज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, उसका लेआउट, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका स्कीम जो है वो सारा यहीं पे डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और क्लास जनरेट करते हैं, क्लास डी। और क्लास डी में फंक्शनैलिटीज देखते हैं क्लास ए बी सी की। अब क्लास मैंने डी डिफाइन की। अब इसको मैं कहीं से किसी क्लास से इनहेरिट नहीं कर रहा, जस्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर दे रहा हूँ। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देने के बाद इंट सेट करता हूँ और इसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देता हूँ। पब्लिक के बाद एक्सेस स्पेसिफायर देने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिक एक्सेस देने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन प्रॉपर एक फंक्शन डिफाइन किया। प्रॉपर एक फंक्शन डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पे अरे किस चीज़ का है, फंक्शन इज एम्बिगुअस, वो कह रहा है फंक्शन एम्बिगुअस हो रहा है। किस फंक्शन को चलाना है आपको? फंक्शन 1 है, यहाँ पे इधर यहाँ पे ए है और यहाँ पे फंक्शन है, तो आप किस फंक्शन को चलाना चाहते हो? फंक्शन एम्बिगुअस क्यों हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है?
सी फंक्शन इज एम्बिगुअस, सी के अंदर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट करेंगे। सी आउट करने के बाद मैं यहाँ पे z डिफाइन करता हूँ, z डिफाइन करने के बाद एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे d इज, ठीक है। अब ये d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे z की वैल्यू डिफाइन हुई है। अब मैं इसको फंक्शन को, इस क्लास को फ्रेंड बनाता हूँ किसी एक क्लास का, यहाँ पे बनाता हूँ FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड बनाता हूँ, फ्रेंड बना रहा हूँ क्लास, क्लास किसका, क्लास ए का। मैंने इसको फ्रेंड बना दिया क्लास ए का। अगर मैं इस क्लास को क्लास ए का फ्रेंड बना रहा हूँ, ठीक है, बात को जरा समझने की कोशिश करें, तो मैं इस क्लास ए से, इस क्लास ए से किसको कॉल कर सकता हूँ, क्लास ए के डाटा मेंबर को, क्लास ए के मेंबर फंक्शन को, ठीक है, क्लास ए के डाटा मेंबर। अब देखिए अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपको उसकी प्राइवेसी का पता होता है। सेम इन द सिनेरियो, अगर एक क्लास दूसरी क्लास की फ्रेंड है तो उस क्लास को उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स का पता होता है। प्राइवेट डाटा मेंबर वो होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे देखिए आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल हो रहा है। उसके साथ लिखा भी हुआ है उसने, प्राइवेट इनहेरिट कर रहा है इन डाटा टाइप ए, क्लास है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए, उसका प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो आप इस तरीके से उसके प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, उस तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सेम इन द सिनेरियो, आप इस प्रोजेक्ट को करें, इस एप्लीकेशन को करें, इस प्रोग्राम्स को करें, ठीक है, और आप देखें कि किस तरीके से आप फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी इसको कोड इम्प्लीमेंट करें, जो जो चीज़ें हैं इसको इंटीग्रेट करें। और एक बात हमेशा याद कर रखिएगा, ये जिस तरीके से मैं कॉल कर रहा हूँ, आपने हमेशा फंक्शन को डिफाइन करना है उसके फंक्शन के अंदर जाके, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्सप्लोयर बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। ओके, टेक केयर बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।